इतने विशाल और अनंत ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? क्या इसे ईश्वर ने बनाया है? क्या ये बिग बैंग की वजह से बना है? हमारे पास बहुत से तत्व हैं। अगर हम इसे तथ्यों के आधार पर कहें तो बिग बैंग की बात सही लगती है, परंतु अगर यह कहा जाए कि इस असीम और अनंत ब्रह्मांड के पीछे एक ऊर्जा या बुद्धि का हाथ है तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और इसके पीछे विज्ञान के तर्क क्या हैं। आप ब्रह्मांड की रचना के पीछे का विज्ञान जानते हैं। दुनिया भर के धर्म अपनी अपनी व्याख्याएं देते रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर एक खास मकसद से सुनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि उसे सही आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, बल्कि उसे एक खास इरादे के साथ बताया जाता है। विज्ञान का कहना है कि एक बिग बैंग यानी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धुंधली गैसें ठोस होती गई, फिर एक ब्रह्मांड की रचना हुई। यह तथ्य के आधार पर सही हो सकता है और हम इसे सही मानते भी हैं, क्योंकि विज्ञान हमेशा एविडेंस पर विश्वास करता है। अगर हम तथ्य के आधार पर इसे देखें तो तथ्य के आधार पर बिग बैंग की थ्योरी सत्य है। कोई और कहता है कि ईश्वर ने सारा ब्रह्मांड बनाया, जो तथ्य नहीं है मगर सत्य है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की तो पहला सवाल यह आता है कि ईश्वर के बारे में हमारी धारणा क्या है। हमारे दिमाग में ईश्वर का ख्याल कैसे आया? हमने ईश्वर का आविष्कार क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास ब्रह्मांड के निर्माण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। तो आखिर जो सारा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं उसे किसने बनाया होगा? इसका सबसे सरल स्पष्टीकरण यह है कि दुनिया से परे कोई चीज है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। आपने और मैंने इस धरती को तो बनाया नहीं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर इसे बनाया किसने? क्योंकि हम इंसान हैं तो हमने यह सोच लिया कि वह कोई बहुत बड़ा इंसान होगा। अगर आप कोई जानवर होते तो आपको लगता कि उसके पीछे किसी बहुत बड़े जानवर का हाथ होगा। क्योंकि आप खुद मनुष्य हैं, इसलिए आप ईश्वर को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। हम जब भी भगवान की कल्पना करते हैं तो भगवान की कल्पना हम एक मनुष्य रूप में करते हैं। चलिए मान लीजिए अगर आप चींटी होते तो ईश्वर के बारे में आपका विचार एक बड़ी चींटी जैसा होता। तो कहीं ना कहीं यह आधार तो सत्य है कि इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है। तो ईश्वर को हम जो भी रूप देते हैं वह हमारी मानवीय बुद्धि है, मगर मुख्य रूप से हम यह स्वीकार करते हैं कि दुनिया से परे कोई ऐसी चीज है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर वह इस दुनिया से परे चीज है क्या? इसे लोग अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर आज तक कोई समझा नहीं पाया।